पार्टी क्लियरली ये कह रही है कि भाई देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस जीत जाते हैं, जनता हमें जिता देती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अभी अभी आए हैं जी एमसीडी में, गलती तो आपकी है जी, आप बैठी थी सत्ता में, सब कुछ आपके पास है, अब आप बोल दीजिए जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, गलती इनकी, जनता ताली बजा लेगी, कुछ और है नहीं जनता के पास। चारू जी बता दीजिए आप भी, व्हाट्स योर काउंटर चारू जी? ऐश्वर्या, पहली बात तो ये हादसा नहीं था। आज तान्या, श्रेया और अगर हम नवीन की बात करें तो इनकी जगह आप या हम भी हो सकते थे, हमारे परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता था। ये मर्डर है, ये हत्या है और इसको हादसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी की आप ये देखिए कि आज पोजीशन क्या है दिल्ली के अंदर। एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, उस एरिया का काउंसलर आम आदमी पार्टी का है, उस एरिया का एमएलए आम आदमी पार्टी का है, पावर डिपार्टमेंट आम आदमी के पास है, ये फायर डिपार्टमेंट आम आदमी के पार्टी के पास है, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के पास है। ना ही केवल ये, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी को डांट लगाई, फटकार लगाई और ये कहा हमको टाइमलाइन दीजिए, डीसिल्टिंग कब तक होगी। कोई जवाब दिया नहीं है दिल्ली सरकार ने अभी तक भी दिल्ली हाई कोर्ट को। 9 जुलाई इसी महीने इन लोगों के फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दी इसी बेसमेंट की। इनको पता नहीं है वहां पे क्या चल रहा है या पता है और रिश्वत खा के इन्होंने चलने दिया, लेकिन इसके बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। डीसिल्टिंग का दिल्ली का बजट 700 करोड़ से ज्यादा का होता है ऐश्वर्या जी, 700 करोड़। और इन्होंने क्या ड्रेन साफ करी? 750 ड्रेन है लगभग दिल्ली के अंदर, 250 ड्रेन भी इन्होंने साफ नहीं करी। और जो मेन दिल्ली की 22 ड्रेन मानी जाती हैं उनमें से एक भी ड्रेन को इन्होंने हाथ नहीं लगाया। अब तक तो हम किससे सुना करते थे कि गाड़ी डूब गई, अब तक हम किससे सुना करते थे कि बस डूब गई, अब तक हम किससे सुना करते थे कि ब्रिज के ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल हम किससे सुनते हैं? इलेक्ट्रोक्यूशन से किसी बच्ची का देहांत हो गया। आजकल हम किससे ये सुनते हैं कि बेसमेंट में पानी भर गया इसलिए 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये केवल पानी की समस्या नहीं है, हमको ये देखना पड़ेगा इनका जो हिस्ट्री, पनिशेबल क्रिमिनल नेग्लेक्ट इतने लंबे समय से चलता चला आ रहा है। चाहे नरेला में फैक्ट्री में आग लगी हो इनके गलत कारनामों की वजह से, या आज इस बेसमेंट में 3 हमारे देश की ब्राइट लाइव्स एक्सटिंग्विश हुई हो इनके गलत कारनामों की वजह से। बड़ा आसान है यहाँ पे खड़े होकर कह देना कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं आइए हमें दिल्ली की ड्रेनेज डिस्कस करनी है, डीसिल्टिंग डिस्कस करनी है, इनका एक भी मंत्री उस मीटिंग में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता मुझे बताइए? जब कंप्लेन की जाती है कि बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बना रखी है और ये इलीगल है, और राजेंद्र नगर का एक छात्र किशोर सिंह जब फोन करता है और दुर्गेश पाठक को ये बताता है, वो व्हाट्सएप मैसेज में तो पढ़ लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। एफआईआर, कंप्लेंट्स, किसी भी चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, लिखित में ये सारी चीजें भेजी गई हैं। तो मुझको एक बात बताइए, ये पॉलिटिकल गेम, ब्लेम गेम की बात ही नहीं है। पॉलिटिक्स तो यहां पर आएगी तो तब जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे होंगे। सच्चाई है कि आपकी जिम्मेदारी हर एक डिपार्टमेंट मनी मेकिंग डिपार्टमेंट को गड्ढे में डाल देते हैं। मैं पर ये कह रहा हूं चारू जी, आम आदमी पार्टी से पूछो, वो कहते हैं कि देखो जी हम तो अभी पावर में आए, हमारे पास नहीं था पहले, है ना। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट? वो कहते देखो जी हमारे पास नहीं पावर। नहीं, एक सेकंड चारू जी, मुझे बताइए दिल्ली जल बोर्ड 2014 चारू जी, मैं कह रहा हूं सांसद, चारू जी देखिए, पावर डिपार्टमेंट, चारू जी देखिए, दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं तो हर एक स्टेट में एलजी नहीं होता। काउंसलर्स हैं, एमएलए हैं, एलजी है, एमपी हैं, सब हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं, गृह मंत्री दिल्ली में बैठते हैं, और आपको भी पता है कि न्यू राजेंद्र नगर वो स्टेडियम वाली रोड से 5 से 6 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा लुटियंस दिल्ली से, एग्जैक्टली 5 से 6 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा। बेसिक ये है, एपैथी ये है विजय त्रिवेदी जी, कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, नो वन केयर्स। और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं है सर, मैंने रिपोर्ट्स मंगाई हैं, मैंने चलाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप सब बैठे थे, जयपुर से, लखनऊ से, दिल्ली के ही मुनीरका से, सर बॉम्बे में, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सीए की कोचिंग अब है। मैं कह रहा हूं बच्चे, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मरने के लिए नहीं। आप बात करते हैं विकास की राजनीति, पीयूष जोशी जी आप आए थे कि भाई हम आम आदमी पार्टी है, हम बीजेपी कांग्रेस से अच्छे, हम विकास की बात करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? ब्लेम गेम कर रहे हैं, सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सा तीर मारा? सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सा तीर मारा? क्या बोला कि मेरी गलती नहीं है, बीजेपी को बोलो, मेरे को मत बोलो, आई एम ओके।
यही होगा जब मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे ना पीयूष जी, आप कैसे किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे विजय जी? ये बच्चे थे, मैं उनके फैमिली पे जा ही नहीं रहा हूं, उनका ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम का समय चल रहा होगा। सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों को एक तो दूर करते हैं, पढ़ने भेजते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि मैं 12 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, 10 बजे माँ को फोन गया कि ही एंड शी इज नो मोर। क्या हो रहा है ऐश्वर्या? ये मतलब इतना दुखद है, और इस पर भी ब्लेम गेम चल रहा है, चाहे वो कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी सर, दोनों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी लोग हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लेम गेम में क्यों चल रहे हैं। पहले कौन जिम्मेदारी लेगा? अब ये आप करवाया कीजिए कि भाई एक सरकार बन जाए, उसके 3 साल पहले तक आप उससे सवाल नहीं करेंगे। क्या है? ये एक टाइम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कहे कि पास उनके पास एमसीडी नहीं था पिछले साल से, 2 साल से अभी आया है तो उनके पास नहीं है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो वो कहे अब हमने तो सौंप दिया भैया, अब सारा भारत तुम्हारे हाथों में। आ रहा हूं चारू जी, रिलैक्स। 7 एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 60 से ज्यादा विधायक हैं, मंत्री है, जल बोर्ड है, पार्षद है, सरकार है, सब कुछ। और देखिए ऐश्वर्या जी, आप बार बार है ना जी, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री जी को आप दोषी मत ठहराइए, वो है नहीं, वो जेल में है। मैं कह रहा हूं तो ऐसी हट किस बात की? ये तो बाल हट नहीं है सर, बच्चों की जान जा रही है। ये तो मतलब ये तो हट नहीं हुई। तो वो अभी जेल में है ना, आप उनको सर जेल से कैसे कोई सरकार चला सकता है सर? वो कह रहे हैं कि मैं चला सकता हूं। पीयूष जी को लगता होगा कि वो चला सकते हैं। देख लीजिए, बच्चे मर रहे हैं, पढ़ने गए थे, बेसमेंट में चढ़ रहे हैं, किसी को दिखा नहीं। पीयूष जी, ऐश्वर्या जी बताइए। पीयूष जी, ऐश्वर्या जी कमिंग बैक टू यू चारू, होल्ड ऑन। बहुत ब्रीफ में मैं आपको रिस्पांस देता हूं इस चीज का। सबसे पहले मेरी संवेदना उन तीनों बच्चों के साथ में जो अकाल मृत्यु को पूरे देश की है, लेकिन संवेदना से वो वापस नहीं आएंगे। देश में नहीं होना सर, संवेदना से वो वापस नहीं आएंगे, चाहे आप दें या फिर बीजेपी के नेता दें, वापस नहीं आएंगे सर। दे आर डेड। मेरी बात सुन लेंगे आप? जी बोलिए, प्लीज बोलिए। तो थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। हाँ दीजिए ना, आप डेथ पे पर्सपेक्टिव दीजिए। दुर्घटना होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो एमसीडी नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी, संजय मिश्रा जी से भी, और चारू प्रज्ञा जी से। मैं इंटरप्ट कर रही हूं। नहीं, चारू जी होल्ड ऑन, चारू जी होल्ड ऑन। कैन आई हैव संजय मिश्रा एंड जतिंदर भाटिया ऑन है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ओनली 4 पीपल प्लीज, थैंक यू। पीयूष जोशी जी, आप मुझे ये बोल दीजिए कि आम आदमी पार्टी, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझे इतना बता दीजिए ऑफिशियली, या चारू मुझे बता दे ऑफिशियली। नहीं, आप सवाल तो सुन लीजिए पहले। क्या आपका कोई काउंसलर या आपका कोई विधायक या चारू जी का सांसद, 7 सांसद में से कोई भी एक दिल पे हाथ रखने की बात नहीं करता? क्योंकि आप लोग झूठ बोल सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कि किसी के पास कंप्लेंट नहीं आई थी क्या कि जी यहां पे नालियों की दिक्कत है, बारिश में प्रॉब्लम होने वाली है? मैं ये बोल रहा हूं, आई थी, आई होगी, आई एम श्योर। 1 मिनट, लेकिन नहीं, आप मुझे बताइए कितने समय से आपके विधायक काउंसलर जीते हुए हैं? आप मेरे को बताएंगे? 1 सेकंड अजय जी, आप नहीं है फ्रेम पे, आप बीच में आ रहे, आप ना 3 में ना 13 में है, तो रिलैक्स कीजिए। अभी आप मेरे को बताइए जरा पीयूष जी, आम आदमी पार्टी के काउंसलर और विधायक कब जीते थे? क्या उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई तो डिड दे एक्ट? नो। मेरे ख्याल से, और अगर एलजी ने काम नहीं करने दिया तो क्या जो प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल मोर देन हैप्पी तैयार रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया चारू प्रज्ञा के खिलाफ या चारू प्रज्ञा की पार्टी के खिलाफ कि चारू प्रज्ञा जी, आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो काम नहीं करने दे रहे हमें, या ये जो एलजी है जिनको आप कहते हैं कि बीजेपी के बेस पे काम करते हैं, ये काम नहीं करने दे रहे? क्या आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर ने प्रोटेस्ट किया? हर चीज पे तो आप प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। बच्चों की आपको नहीं लगा? लोगों की जिंदगी के लिए प्रोटेस्ट करना आपको नहीं लगा कि करना चाहिए? वी शुड प्रोटेस्ट। इनकी जिंदगी जानी थी तब आप आएंगे सड़कों पे। और सेम टू यू चारू, एलजी साहब आ जाए। जब 3 बच्चे मर गए, एलजी साहब पहले नहीं आ सकते थे? वो G7 था सर। मैं बता रहा हूं, एक क्या तुगलक रोड और क्या तुगलक क्रिसेंट, एक पार्क नहीं छोड़ा था एलजी साहब ने अपने ऑफिसर्स के साथ। ओएसडी, डिप्टी ओएसडी देख के, यहां पे गेंदे का फूल लगा है, यहां पे हरा लगना चाहिए, यहां पे सवाल लगना। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट वीके सक्सेना जी, वो बिल्कुल खरे हैं, उन्होंने उस समय ध्यान दिया। अगर वो चाहते तो इसमें भी ध्यान दे सकते थे।